गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम अपनी हिंदी सरगम में पाठ 13 एक स्त्री का पत्र नाम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं और उनका उद्देश्य यह है कि बच्चों में प्रभावी संप्रेषण संबंधी कौशल को विकसित करना है, जो इस पाठ का उद्देश्य है, ताकि बच्चे शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें। इस पाठ में एक स्त्री का पत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस संवेदनशीलता और गहराई से स्त्री के शोषण से मुक्ति पाने के स्वर को आवाज दी है, वह बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। वास्तव में एक स्त्री का पत्र न होकर एक ऐसी कहानी है जिसमें नारी की पीड़ा का और उससे मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार टैगोर ने यहाँ मृणाल बनकर स्त्री मन के भीतर अपनी गहरी पैठ का परिचय दिया है। मृणाल घर में मंझली बहू बनकर आती है। इस पाठ में जो कहानी है वो मृणाल के इर्द गिर्द घूमती है। जब मृणाल बहू बनकर आती है तब वही प्रसंग होता है जो एक परंपरागत समाज में होता है। उसकी अच्छी और सच्ची तस्वीरें पूरे कटु अनुभवों के साथ खींची गई है। पत्र में लेखिका लिखती है कि उसके घर में जेठानी की बहन जब बिंदु का आकर रहना होता है, उसके बाद उसकी दिनचर्या का बदलना और फिर बिंदु का ब्याह एक नाटक दुखांत की ओर रुख करता है। दुख में जो मनुष्य सहानुभूति रखता है वह किस सीमा तक उससे जुड़ जाता है, यह दिखाते हुए लेखक हमें हमारे सामाजिक परिवेश के हमारे जो सामाजिक परिवेश में एक स्त्री का अस्तित्व होता है और उसकी अस्मिता को निगलने के लिए जो उसकी शर्म है उसको निगलने के लिए जो वातावरण तैयार किया जाता है उसके बारे में बताता है कि किस तरीके से उस वातावरण में जकड़कर पिसकर बिंदु आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद मृणाल देखती है कि समाज में परिवार और उनकी मान्यताओं के बंधन को तोड़कर कहानी के माध्यम से वह नए विचारों को व्यक्त करती है और एक नया मार्ग ढूंढती है, जो इस कहानी में बताया गया है। यही इस कहानी का सार है। आप इस कहानी को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब मैं आपको बेटा शब्दार्थ बताती हूँ। इस पाठ से संबंधित जो आपके शब्दार्थ हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, ब्याह, ब्याह मतलब विवाह, मंझली, मंझली बीच, बीचनी, रोजमर्रा, हर दिन, रोजमर्रा मतलब जो हर दिन प्रत्येक दिन का जो काम होता है उसे रोजमर्रा कहते हैं। इल्जाम, दूसरों पर आरोप लगाना। नाकाम, असफल होना, किसी काम में असफलता प्राप्त करना उसे नाकाम कहते हैं। स्तब्ध होना, हैरान होना, किसी चीज को देखकर जब हम स्तब्ध रह जाते हैं, हैरान होते हैं, उसे हम स्तब्ध कहते हैं या हैरान होना कहते हैं। आश्रय, आश्रय मतलब सहारा होता है, किसी को सहारा देना एक तरीके से आश्रय होता है। जैसे कि जब मंझली बहू की जेठानी की बहन बिंदु घर पर आती है तो उसे मंझली बहू के ससुराल वाले सहारा देते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं। अब मैं आपको बेटा बूझो पहेली, एक हमारे चैप्टर में प्रश्न है बूझो पहेली, उसके बारे में बताऊंगी। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। देखिए बेटा, कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली साध्वी, कृष्ण भगवान की बहुत सारी गोपिकाएं थी और बहुत उनकी साध्वी थी, लेकिन जो हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी वो थी मीराबाई। दूसरा हमारा है जल्दी का समानार्थी शब्द। जल्दी का समानार्थी शब्द क्या होता है? समुद्र, जिसमें बहुत से सीप और मणि पाए जाते हैं। थर्ड हमारा है कमर में पहना जाने वाला एक गहना। जो हम कमर में गहना पहनते हैं उसे कमरधनी
ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। आज के